हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल साइंस के 5वें लेक्चर में हम देखेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर की डिफिनीशन है द अर्थ लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट हार्ड लेयर मेड ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट ऑफ द मेंटल। तो लिथोस्फीयर क्या है? आउटर मोस्ट ऑफ हार्डेस्ट लेयर मेड ऑफ द क्रस्ट और अपर मोस्ट ऑफ मेंटल को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो होती है मेजरली होती है 100 किलोमीटर तक, ये 200 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ के बेसिस पे जो हमारा क्रस्ट होती है दो भागों में बढ़ जाती है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट ऐसी क्रस्ट होती हैं जो कि ओशियंस के ऊपर होती हैं, ओशियंस वाली क्रस्ट होती हैं, और कॉन्टिनेंटल जो पहाड़ों वाली होती हैं। तो इसकी लंबाई जो मेजरली हमने लिया है वो 100 किलोमीटर तक है, और ये दो एस्थेनोस्फीयर क्या प्लास्टिक पार्ट होता है, इसलिए बोला गया है कि 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और लिथोस्फीयर तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि लिथोस्फीयर आउटर कोर इनर कोर यहाँ तक भी माना जाता है, लेकिन मेजरली जो होता है लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट ऑफ द मेंटल, जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक होता है। और टोटल जो लंबाई होती है ऊपर से लेके इनर कोर तक 6378 किलोमीटर होती है, और ये आउटर कोर जो हमारा होता है 2900 किलोमीटर तक होता है, जो कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। अगर हम बात करें कि मेजर जो एलिमेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो होते हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये बाई परसेंटेज दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में है। तो ये सीक्वेंस से इसको याद करने के लिए ओ सिली ऑल आइस क्रीम नॉट पोटेशियम मेड, ये सिंपल सा फार्मूला है जो कि आप इससे याद कर सकते हैं। ओ सिली ऑल आइसक्रीम नॉट पोटेशियम मेड, तो सिंपल सा ये ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं मेजर एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं। और बाई वॉल्यूम इसका डिफरेंट होता है, परसेंटेज बाई एटम ये अलग होते हैं। तो आप इसको बस याद कर लीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ओ सिली ऑल आइस क्रीम नॉट पोटेशियम मेड, फिर उसके बाद दो है टाइट्रियम टाइटेनियम और हाइड्रोजन। टाइप ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कितने टाइप का होता है तो मैंने पहले बताया था, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर और ओसेनिक लिथोस्फीयर। कॉन्टिनेंटल बेस्ड अपॉन द लोकेशन, कंपोजिशन, थिकनेस एंड डेंसिटी ऑफ द lithosphere is divided into two main type. पहला है continental lithosphere. As the name suggested, the continental lithosphere found under the continent, ये continent में पाए जाते हैं। Which are the Asia, Africa, Europe, etc. It is generally composed of the granite. ये किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट और सिलिका रिच होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द फेल्सिक रॉक, इसको फेल्सिक रॉक भी बोलते हैं कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर को। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज द रेंज फ्रॉम 30 से 70 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है, और जिसकी डेंसिटी जो होती है 2 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन द ओसेनिक लिथोस्फीयर, ओसेनिक लिथोस्फीयर से कम डेंसिटी इनकी होती है, उसकी 3 होती है। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर इंक्लूड द सम ऑफ द ओल्डर रीजन, ये ओल्डर रीजन होते हैं, ज़्यादा पुराने होते हैं अर्थ में, स्पेशली इन द एरिया द स्टेबल कॉन्टिनेंटल कोर क्रिएशन। दिस इज द टाइप ऑफ द लिथोस्फीयर वेयर ऑल द ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड द अर्थ आर द प्रेजेंट, माउंटेन प्लेट डिजर्ट एंड वैली। ये सब जो माउंटेन प्लेट डिजर्ट बहुत ब्यूटीफुल एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं लिथोस्फीयर में, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में। और दूसरा होता है ओशियनिक लिथोस्फीयर। ओशियनिक लिथोस्फीयर आर द कैन बी फाउंड बीनीथ द ओशियंस फ्लोर, ये ओशियंस फ्लोर पे मिलते हैं। इट्स जनरली composed of the basalt and gabbro rock, basalt और gabbro rock के बने होते हैं, which are iron magnesium rich। यहाँ पे वहाँ पे सिलिका रिच होता था, यहाँ पे आयरन एंड मैग्नीशियम रिच है। आल्सो नोन एज मैफिक, उसको फेल्सिक बोलते थे, इसको मैफिक बोलते हैं। द ओसेनिक लिथोस्फीयर द थिनर देन द कॉन्टिनेंटल वन, इससे थिन होती है, विच ऑफ द थिकनेस इसकी 5 से 10 किलोमीटर होती है, लेकिन इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। विच इज द रीजन वाई द लेयर सिंक अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये बिल्कुल सिंक होती है, डेंसिटी होती है बिल्कुल सबडक्शन जोन में चली जाती है। मीटिंग पॉइंट ऑफ द ओसेनिक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, दिस लेयर एंगर देन द, बहुत एंगर होती है कॉन्टिनेंटल वंस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये बनती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग से बनती है। द प्रोसेस वेयर द ओल्ड लेयर डिस्ट्रॉय, जब ओल्ड लेयर डिस्ट्रॉय होती है,
एंड क्रिएट द प्लेट बाउंड्रीज, और प्लेट बाउंड्रीज क्रिएट होती है। द एग्जाम्पल ऑफ लिथोस्फीयर इंक्लूड द मिड ओसेनिक रीच सच एज द मरियाना ट्रेंच। इसका एग्जाम्पल है जो लिथोस्फीयर है ओसेनिक, उसका एक एग्जाम्पल है मिड ओसेनिक रीच एंड मरियाना ट्रेंच। लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की लेयर कितनी होती है? द लिथोस्फीयर मेड ऑफ द डिस्टिंक्ट लेयर टुगेदर फ्रॉम द rigid outer shell of the earth and lithosphere mainly composed of the two layer each of the certain depth। पहला है crust, it is the outer layer of the earth, earth की सबसे outer layer है crust। it is the further categorized into the continental crust, oceanic crust। तो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 से 70 किलोमीटर वेरी करती है एंड कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रेनाइट, प्रीडोमिनेंटली रॉक होती है इसमें। और जो ओसेनिक क्रस्ट होती है 5 से 10 किलोमीटर में वेरी करती है, ये बसाल्ट मोस्टली होता है इसमें। फिर उसके बाद आता है अपर मोस्ट मेंटल, मेंटल लेयर आती है। इट इज जस्ट बिलो क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है। थ्रू द इट्स द मेंटल द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ड एंड द सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉटम ऑफ द लिथोस्फीयर। ये मेंटल का टॉप पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर मेंटल का पार्ट होता है, जो कि कंस्टिट्यूट होता है बॉटम ऑफ द लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको, क्योंकि क्रस्ट और मेंटल अपर पार्ट बना के इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, तो बॉटम ऑफ लिथोस्फीयर बोला जाता है। द कंजक्शन विद क्रस्ट इट एक्ट एट द इंडिविजुअल रिजिड लेयर। जो इसका कंजक्शन होता है, कंजक्शन पॉइंट होता है, वो एक्ट करता है इंडिविजुअल रिजिड लेयर, अलग अलग एक्ट करता है। कंपोनेंट क्या होते हैं लिथोस्फीयर के? लिथोस्फीयर के कंपोनेंट, द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द सेवरल वाइटल कंस्टिट्यूएंट मेक अप द फ्रेमवर्क ऑफ द अर्थ एक्सटीरियर। उसमें कई कंपोनेंट होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ रॉक, जैसे हो गया रॉक, मिनरल, सॉइल, फॉसिल्स फ्यूल, टेक्टोनिक प्लेट, लैंडफॉर्म एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये सब क्या करते हैं? ईच ऑफ देम प्ले द वाइटल रोल, वाइटल फंक्शन इन द अर्थ प्रोसेस। ये जो मिनरल, सॉइल, फ्यूल हैं, ये लोग ये वाइटल रोल प्ले करते हैं अर्थ प्रोसेस में। जैसे रॉक क्या करता है? रॉक और द मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो कि लिथोस्फीयर एंड आर द कैटेगराइज्ड इनटू इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। 3 तरीके की रॉक होती हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। एंड ये क्या करती हैं? दे कंस्टिट्यूट द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड कंटेन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन। और जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में हमें ये ज्ञान प्रदान करती हैं। दूसरा है मिनरल। मिनरल क्या करता है? मिनरल्स आर यूजली ऑकरिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। डिफाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसका केमिकल कंपोजिशन बताते हैं मिनरल। मिनरल आर द रॉ मटेरियल ऑफ द रॉक, रॉक के रॉ मटेरियल होते हैं मिनरल, एंड वाइटल फॉर द इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरीज। इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट करते हैं। और सॉइल क्या है? जो डेवलप करती है लॉन्ग टर्म वेदरिंग ऑफ रॉक। तो सॉइल जो डेवलप होती है रॉक के वेदरिंग्स होती है, फिर जाके ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है। सॉइल इज द एसेंशियल लिथोस्फीयर लेयर ऑफ द न्यूट्रिएंट प्लांट, जो कि हमें प्लांट को न्यूट्रिएंट देती है। और वाइटल एग्रीकल्चर एंड द नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में एग्रीकल्चर का बहुत रोल है, जो कि हमें वहाँ से भोजन मिलता है। फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री लेयर। सेडिमेंट्री लेयर में जो भी कोल्स, रॉक होते हैं, नेचुरल गैस होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं, और जो कि क्रिएशन ऑफ द रिमेन्स डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे बनता है। बहुत पुराने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल और ऑयल और नेचुरल गैस में, जो कि एसेंशियल एनर्जी के सोर्स हैं, बट कॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसको ज़्यादा जलाने से पोल्यूशन होता है और क्लाइमेट चेंज में भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट का लिथोस्फीयर इज द कंपोज्ड ऑफ द नंबर ऑफ हॉट टेक्टोनिक प्लेट। कई टेक्टोनिक प्लेट हैं जो कि मूवमेंट करती हैं स्थिनोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में। दे मोशन अकाउंट द मोस्ट ऑफ द important geologic activity, earthquake, volcanic activity and construction of the mountain basins, building the fill oceans basin। ये क्या करते हैं? earthquake और बहुत से जो नेचुरल डिजास्टर हैं इन्हीं की वजह से होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। प्रॉपर्टी क्या है लिथोस्फीयर की? लिथोस्फीयर की प्रॉपर्टी है, लिथोस्फीयर इज द रिजिड एंड द ब्राइटर लेयर ऑफ द अर्थ, मीनिंग इट कैन बी क्रैक और द ब्रेक अंडर द प्रेशर। ये क्रैक भी हो सकती है, ब्रेक भी हो सकती है प्रेशर के अंडर।
और द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज लेस देन द अदर अंडरलाइंग लेयर, इसका टेम्परेचर कम होता है दूसरी लेयर के कंपेयर में। It varies the thickness, different surface instance, the lithosphere thicker under the continents and thinner beneath the ocean floor. लिथोस्फीयर ज़्यादा थिक होती है और ज़्यादा डेंसिटी होती है ओशियंस की। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू द टेक्टोनिक प्लेट मूव स्लोली, और लिथोस्फीयर ब्रेक हो जाती है टेक्टोनिक प्लेट्स में, जो कि स्टेनोस्फीयर में 2 से 4 सेंटीमीटर पर ये ब्रेक होती हैं। दिस इज द लेयर ऑफ द अर्थ वेयर ऑल द लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, ऐसी लेयर जहाँ पे सभी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन टू ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। लिथोस्फीयर रिलेशनशिप विद अदर स्फीयर, लिथोस्फीयर का जो रिलेशनशिप अदर स्फीयर की से है वो हम देखते हैं। द अर्थ डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द ओनली लिथोस्फीयर, क्योंकि हर एक स्फीयर चाहे लिथोस्फीयर हो बायोस्फीयर हो एक दूसरे के रिलेशन में वो काम करते हैं, अकेले वो काम नहीं करते हैं। तो विच इंटरेक्ट विद द लिथोस्फीयर मेक द लेयर वेरियस वे टू सी टूडे द लिथोस्फीयर फॉर्म द रिलेशन विद द other layer like the lithosphere and atmosphere. Lithosphere significantly affect the atmosphere through the natural phenomena like volcanic eruption, release the gases carbon dioxide and sulfur dioxide. sulfur dioxide जो gases हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और जो कि वो अलग प्रोसेस करती हैं। फिर लिथोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर से क्या है, वाटर रिवर, वाटर फ्रॉम द रिवर, जो वाटर रिवर से निकलता है, ओशियन एंड अदर फॉर्म ऑफ द हाइड्रोस्फीयर interact and reshape the lithosphere थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन वेदरिंग एंड सेडिमेंट। ये लिथोस्फीयर के पार्ट को जो वेदरिंग करके वो बाहर ले जाते हैं, तो ये भी इंटरेक्ट करते हैं। लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर से ऑल द कंपोनेंट बायोस्फीयर इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल डिपेंड अपॉन द रिसोर्स ऑफ द लिथोस्फीयर, सभी इसके रिसोर्स पे डिपेंड है। लिथोस्फीयर एंड क्रायोस्फीयर, इसका है इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड एक्सपोजिंग न्यू लिथोस्फेरिक लैंडफॉर्म, जो न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं, अल्टीमेटली अफेक्टिंग द सी लेवल एंड ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। चाहे क्रायोस्फीयर हो चाहे लिथोस्फीयर, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। थैंक यू।